वृषभ की बलि दी जाती है, मरुतों को चितकबरी गाय की। देख लीजिए बलि, देखिए किसको किसको, इंद्र जो है उसको वृषभ सांड पसंद है भाई, तो सांड की ही बलि खाता था। और मरुत थे ना, मरुत कौन है, मारुति नंदन, नहीं मारुति हो गए वो, मारुति नंदन किसको कहते हैं, हनुमान जी को कहते हैं ना। तो यहाँ ये जो मरुत हैं, मरुतों को, इनको क्या पसंद है, मरुतों को चितकबरी गाय, और अश्विनों को ताम्रवर्ण की, ताम्रवर्ण मतलब तांबे का जो कलर होता है उस कलर की। अश्विन लोग कौन है, अश्विन वही है जब सूर्य देवता गए थे और देखें कि संज्ञा घोड़ी बनी हुई है, ये भी पीछे से घोड़ा बन गए थे, घोड़ा बन गए, लेकिन संज्ञा को पता नहीं चला, उनको लगा कि कोई और है। जब मैं शिव महापुराण दिखाया था मैंने रेफरेंस, तो उन्होंने क्या किया, नाक में ग्रहण कर लिया, नाक से 2 बच्चा पैदा हो गए, तो वे अश्विन कुमार थे। तो ये मित्र और वरुण को भी गाय की बलि दी जाती है। लीजिए भाई साहब, मित्र वरुण बचे हुए थे, इन दोनों को भी गाय की बलि दी जाती है। अधिकतर सार्वजनिक यज्ञों, अश्वमेध, राजसूय और वाजपेय में विभिन्न प्रकार के पशुओं के लिए लेकिन विशेष रूप से गाय, बैल, सांड के मांस की आवश्यकता होती थी। सभी सार्वजनिक यज्ञों के पूर्ण संपन्न किए जाने वाले अग्नादेय में गाय की बलि अपेक्षित थी। देखिए हर जगह गाय की बलि चल रही है। और स्थल पर एक ऐसा उल्लेख मिलता है, अर्धवयु पुरोहित ने एक सांड के लाल चमड़े पर 4 तस्तरी चावल अलग से रख दिया। लो भाई, सब चावल की कमी थी, वो भी आ गया। सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक वैदिक यज्ञ अश्वमेध में, जिसका प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और जिसके विवेचन ब्राह्मणों में किया गया है, 600 से अधिक पशु। देख लीजिए अश्वमेध में क्या करते थे, 600 से अधिक पशु लाए जाते थे, जिसमें से बनैले सुअर सहित और पंछी बलि दिए जाते थे। और पूर्णाहुति में 21 बंधिया गायों का वध किया जाता था। देख रहे हैं, 21 बंधिया गाय, 21 बंधिया गाय मतलब ऐसी गायें जो दूध नहीं दे रही हैं, ऐसी 21 गायें। यद्यपि तैत्रीय संहिता में 180 घोड़ों, बताइए, सांडों, गायों, बकरियों, हिरणों तथा नीलगायों की बलि विहित की गई है। फिर इसके बाद से कहते हैं कि राजसूय और वाजपेय यज्ञों का महत्वपूर्ण अंग था ये गाय की बलि। देखें गोसव, ये जो गाय की बलि है ये राजसूय यज्ञ होता था। राजसूय यज्ञ आपको पता है, ये महाभारत में कि कराया था, युधिष्ठिर वगैरह राजसूय यज्ञ कराते थे ये सब। तो वाजपेय यज्ञ में भी होता था, इसमें तो ये महत्वपूर्ण वो था, गोसव गाय की बलि अंग था भाई उसका। फिर कहते हैं शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, मरुतों को बंध्या धब्बेदार गाय, धब्बेदार चितकबरी जो गाय होती है, बलि दी जाती है। इसी प्रकार अग्निष्टोम में बंध्या गाय की बलि दी जाती थी। तैत्रीय ब्राह्मण के अनुसार पंचसारदिस्त्व 10 पूर्ण मास में 3 साल से कम उम्र की 17 बौनी बच्चियों का बलिदान एक महत्वपूर्ण कर्म था। देखिए बताइए, 3 साल से कम उम्र की जो बौनी बच्चियां थी उसका बलिदान देते थे। और इस यज्ञ से एक दिन पहले स्वयं जजमान से जंगली कंद और फल खाना अपेक्षित था। भाई वो शाकाहारी था, अगले दिन बलि देंगे, अगले दिन बलि चलेगी। फिर पशुओं की बलि, जिसमें गौवंश पशु की बलि भी शामिल थी, कई अन्य यज्ञों में भी दी जाती थी, जैसे चातुर्मास्य, श्रोत्रामणि आदि। इनके अलावा पशु बलि स्वतंत्र रूप से भी दी जाती थी, जिसे पशुबंध या निरूढ़ पशुबंध कहा जाता था। जैसे पशुबंध कई यज्ञों का भी महत्वपूर्ण हिस्सा था। तो ये बहुत सारे रेफरेंस है, आगे तो रेफरेंस की इन्होंने भरमार लगा दी है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि बिना रेफरेंस के तो बात ही नहीं किया जा सकता है। तो पूरा का पूरा आप रेफरेंस ही इसमें भरा पड़ा हुआ है। और इसके रेफरेंस लिस्ट में जाएंगे तो ये जहाँ जहाँ पे जैसे ये लिखा है ना 40, 43, 42, 41, जो बीच में 39, 37, ये सारे रेफरेंस में उसके सहित लिखे हुए हैं। डिटेल्स उसकी दे दी गई है कि जो आप समझना चाहते हैं, नहीं समझ पा रहे यहाँ पे, उसकी डिटेल्स भी वहाँ पे दे दी गई। तो इसके बाद से यहाँ पे आगे ये बताते हैं कि ये देखिए तैत्रीय ब्राह्मण में यज्ञ में गाय की बलि का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही 100 सांडों की बलि देने के लिए अगस्त की प्रशंसा की गई है। लो भाई साहब, अगस्त की तो प्रशंसा की गई है, 100 सांड की बलि दे रहे हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है, मनुष्य, घोड़ा, बैल, बकरा और भेड़ा बलि के पशु हैं। देख रहे हैं, मनुष्य भी, यानी नर बलि की बात चल रही है। घोड़ा, बैल आ ही गया, बकरा, भेड़ा, ये सब है। फिर इसके बाद से आगे आप देखिए, हाँ, तैत्रीय संहिता के एक अवतरण से पता चलता है कि बलि चढ़ाए गए पशु मनुष्य के खाने के लिए होते हैं। ठीक है ना, जो भी
पशु चढ़ाए जाते हैं ना बलि, ये नहीं है कि केवल बलि चढ़ा दिए नहीं खाएं उसको, ये नहीं है। मतलब जो बलि चढ़ाया जा रहा है वो खाना भी पड़ेगा भाई साहब। फिर कहते हैं कि इसमें बलि चढ़ाए गए पशु को काटने की विधि बताई गई है, जिसके मांस के वितरण का कुछ अंदाज मिलता है। इससे भी अधिक स्पष्ट अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण है, जिसके अनुसार समितार द्वारा जो बलि का वध गला दबाकर करता था। लो भैया साहब, समितार जो है वो बलि कैसे देता था, तो गला दबा देता था भाई साहब, और गला दबा के जब मर जाता था तो उसका जो लाश है, शव है, उसका 36 टुकड़े किए जाते थे भाई साहब। लीजिए, 36 टुकड़े किए जाते थे। और इस प्रकार हमें यह दिखलाने वाला साक्ष्य मिल जाता है कि बलि चढ़ाए पशुओं का भक्षण विभिन्न वर्गों के लोग करते थे। जिन देवताओं को बलि चढ़ाई जाती थी वे जब भयावह होते थे तब बलि को मनुष्य के खाने योग्य न माना जाए। इस दृष्टि के बावजूद सच्चाई यही है कि देवताओं को बलि चढ़ाए गए पशु आहार थे। यह बात कई वैदिक पाठों से स्पष्ट है। इनमें से एक है शतपथ ब्राह्मण, जिसमें कहा गया है कि मांस उत्कृष्ट आहार है। उसमें बताया गया भाई मांस तो सबसे उत्कृष्ट आहार है। आज आपको क्या ज्ञान बांट रहे हैं ये, वेदों की ओर लौटो, वेदों में हमारे ज्ञान है, विज्ञान है, फिर आपको शाकाहारी लगते हैं, शाकाहार शाकाहार गाना गाने, फिर मॉब लिंचिंग की बात करने लगेंगे, देखो वो ये कर रहा है, और खुद किताब में लिख के क्या बैठे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करके आए हैं भाई साहब, ये देख लीजिए। मतलब एक जगह हो तो समझ में आता है पूरा किताब कि इनके धर्म ग्रंथ की थीम ही उसी पे है, बनी बनाई पूरी थीम ही है। फिर कहते हैं पशुओं का वध न केवल सार्वजनिक यज्ञों में किया जाता था बल्कि दैनिक जीवन के साधारण और गृह कर्मों में भी किया जाता था। सिर्फ यज्ञ में नहीं था, हर जगह था। ये देखिए, अब कहते हैं ये जो तथाकथित इनका उत्तर वैदिक मतलब जो भी है इनकी किताब, समझिए कि इनकी किताब में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार वैदिक पाठों में ऐसे कई कर्मों और कर्मकांड का उल्लेख हुआ है जो कृषि तथा अन्य गतिविधियों से संबंधित है, और उनमें से कम कुछ में गोवंश सहित पशुओं के वध का नियम था। अब जैसे एक एग्जांपल देखिए, कृषि से संबंधित कर्मों में सूलगौ यानी सूल भोंक कर बैल की बलि चढ़ाना। लो भाई साहब, बैल की बलि कैसे चढ़ाते थे, इंद्र को तो बैल पसंद था तो सूल भोंक देते थे बैल को, तब उसकी बलि चढ़ते थे का जिक्र किया जाता है। जैसे वो जो सुअर होता है ना, सुअर को पता है कैसे मारते हैं, सुअर का ये कैसे करते थे सुअर की बलि। ऐसा नहीं है कि सुअर को जाके ऐसे पकड़ लिए, पकड़ के उसको काट दिए, नहीं नहीं भाई साहब, सुअर को दौड़ाएंगे, वो जब दौड़ेगा फिर एक बर्छी लेंगे और बर्छी चला के मारेंगे, उसका शिकार करते हैं, फिर उसका पैर उल्टा बांध देंगे और फिर एक लाठी में उसको उल्टा टांग के लेके जाएंगे। ये चलता है, जंगली सुअर आज भी खाते हैं, किताब में तो लिखा ही हुआ है। फिर क्या कहते हैं कि उसकी पूंछ और चमड़ा आग में डाल दिया जाता था और उसका रक्त सांपों के लिए कुश पर या दर्भ पर डाल दिया जाता था। बजाप्ता खेतों में की जाने वाली अस्थायी कृषि के उदय के फलस्वरूप अस्थायी बस्तियां भी बसी। उन बस्तियों के बसने से अस्थायी आवास बनाने की जरूरत सामने आई, और ऐसे ये जो जगह थे, आवास थे, वहां पे काली गाय या सफेद बकरे की बलि चढ़ाई जाती थी। लीजिए भाई साहब, बलि का विधान किया गया। फिर आगे बोलते हैं उत्तर, फिर मतलब इनका जो वैदिक पाठ है, जो भी इनके वेद हैं, पाठों में बार बार उल्लिखित एक दिलचस्प कर्म का संबंध अतिथियों के स्वागत से है। इस कर्म को अर्ध्य या मधु पर्क कहते हैं। अब मधु पर्क समझिए, बार बार आप जब मनुस्मृति पढ़ेंगे तो वहां पे चर्चा आएगा कि भाई ये मधु पर्क हुआ, मधु पर्क में ये है, मधु पर्क में तो ये बोलते हैं कि मधु पर्क जो है ना, वो बेसिकली क्या होता था कि ब्राह्मणों का अपना एक प्रोग्राम होता था। इस प्रोग्राम में इनके चाचा ताऊ जितने भी रिश्तेदार अतिथि वगैरह हैं वो सब आते थे। तो ये कहते हैं कि मालूम होता है कि अतिथियों के सम्मान में गो वंशियों के वध का रिवाज पूर्ववर्ती काल से आगे जारी रहा। ऋग्वेद में एग्जाम्पल देते हैं 10वें मंडल का 68 का 6 में अतिथि नीर शब्द का उल्लेख हुआ है। अतिथि नीर का मतलब होता है अतिथियों के उपयुक्त गाय, मतलब ये गाय अतिथियों के उपयुक्त है, समझ रहे ना। तो इस वेद में कम से कम एक वैदिक नायक का जिक्र हुआ है, यह है अतिथिगो, जिसका अर्थ अतिथियों के लिए गोवध करना है। देख रहे हैं, अतिथियों के लिए गोवध करना है। गाय का वध विवाह जैसे उत्सवों के अवसर पर भी किया जाता था। जब विवाह वगैरह करते थे तो भी गाय का वध कर देते थे। ये उदाहरण के लिए एक ऋग्वैदिक अवतरण में विवाह के अवसर पर गोवध का उल्लेख हुआ है, और आगे चलकर ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया यदि मनुष्यों का शासक या सम्मान का पात्र कोई अन्य व्यक्ति अतिथियों के रूप में आता है तो लोग सांड या गाय का वध करते हैं। देखिए भाई साहब, ये हम लोगों को काल्पनिक एक वैदिक काल पढ़ा रहे हैं। हकीकत ये है कि इनके जो भारत में कभी ये सिविलाइजेशन नहीं रही है मेरे दोस्तों। आप सिंधु घाटी सभ्यता में देखिए सांड के आपको मिलेंगे चित्र, आप सम्राट अशोक का वो देखिए स्तंभ देखिए, उस पर भी सांड बनाया हुआ मिलेगा। हमारे यहाँ तो हमेशा रेस्पेक्ट रही है। नंदी बैल को देख लीजिए, जातक कथाओं में नंदी बैल है, स्वामी के लिए एकदम डेडिकेटेड है, तो हमारे यहाँ तो हमेशा से रेस्पेक्टेड रहा है। इनके
जो साहित्य हैं उसमें मार के खाने, बैल, गाय, ये जीव-जंतु मार के खाने की बात है। आज ज़बरदस्ती हम पे थोप रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये मान लो ये अरे! हमारी सभ्यता अगर अहिंसा की है, हमारे यहाँ रिस्पेक्ट देता है तो वो हमारी वैदिक या ब्राह्मणों की या हिंदुत्व की वो हमारी सभ्यता नहीं है। आज जो भी एससी, एसटी, ओबीसी या गैर ब्राह्मण लोग सुन रहे हैं इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, एकदम क्लियर कट है ये। इसमें कोई भी दो राय नहीं है दोस्तों। अगर आप ये मानते हैं कि गाय हमारी माता है, गाय को हम रिस्पेक्ट करते हैं, जीव-जंतु को करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके पुरखे बुद्धिस्ट थे। क्योंकि ब्रह्मनिज़्म की ये जो ग्रंथ है जिसमें ब्राह्मण पीढ़ी दर पीढ़ी गपोड़ पता है अल-बरूनी के समय ब्राह्मण कह रहा है कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी गपोड़ के लाए हैं। अंग्रेजों के समय तक कह रहा है ब्राह्मण कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी गपोड़ के लाए हैं। गपोड़ के लाया है तो उसमें तो ये सब बातें लिखी हुई हैं। कैसे हो गया ये हमारा धर्म? बताइए, कैसे हो जाएगा जहाँ पे उनके अतिथि के यहाँ ये गाय खाने की बात हो रही है, ये गौवंश की बात हो रही है, गोवध की बात हो रही है, कैसे वो हमारा धर्म हो जाएगा? तो जो लोग भी ये मान रहे हैं उनको आपको मानना पड़ेगा कि आपके पुरखे बुद्धिस्ट हैं। एकदम क्लियर कट है ये। अच्छा, इसके बाद तो क्या कहते हैं कि मधुपर्क हाँ, जब भी कोई अतिथि के रूप में आता था तो लोग साँड़ या गाय का वध करते थे इनके यहाँ। परंतु मधुपर्क शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण में हुआ है। मधुपर्क पहले नहीं आता, मधुपर्क आता है सीधे-सीधे उपनिषद में, जैमिनीय उपनिषद में। तो वह कई गृह सूत्रों में विस्तार से चर्चा की गई है। यह कर्म गुरु, पुरोहित, स्वातक, ससुर, मामा, चाचा आदि विशेष अतिथियों, किसी मित्र या राजा के सम्मान में संपादित किया जाता था, जिसके स्वागत में न केवल मधु तथा दही का मिश्रण, जिससे मधुपर्क शब्द निकला, प्रस्तुत किया जाता था, बल्कि उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी, तो गाय की बलि दी जाती थी। ध्यान से देखिए, या उसकी इच्छा के अनुसार उसे खुला छोड़ दिया जाता था, यद्यपि किसी भी हालत में वह कर्म गोमांस अथवा किसी अन्य मांस के बिना संपादित नहीं किया जाता। गोमांस या किसी अन्य मांस के बिना संपादित नहीं होता था। कौन सा बताइए तो? मधुपर्क। कई गृह सूत्रों में मधुपर्क का वर्णन स्वतंत्र रूप से किया गया है और साथ ही विवाह संस्कार के अंग के रूप में भी। विवाह संस्कार होता था तब भी ये करते थे, फिर बलि चढ़ाते थे। इस संस्कार में अतिथियों के सम्मान में गाय का वध अनेक बार किया जाता था, इसीलिए पाणिनि ने अतिथि के लिए गोधन शब्द का प्रयोग किया है। अब यहाँ पे आप सब लोग खुद से देख लीजिए दोस्तों कि जो व्यक्ति अपने शादी विवाह क्रम में इस तरह की बलि चढ़ाते थे, बताइए ब्राह्मण अपने शादी विवाह में आपको बुलाता है क्या? आपके घर में तो आ जाता है कथा कहानी करने के लिए, कहता है कि लड़की पे भाई 3 देवता का अधिकार है, उन 3 देवता से हम के जकड़न में है, इसको छुड़ाएंगे वहां से, उन तीनों को आजाद कराएंगे, उनकी तो ये देवदासी है, मतलब उनकी गुलाम है ये, उसे आजाद कराएंगे तब ये लड़का ले जाएगा इसका। रोक लिया तो रोक लिया, फिर उसके भाई को बुलाते आज भैया तू भी सहायता कर ले छोटा भाई, तो मैं पिछले 2 स्ट्रीम से बता ही रहा हूँ आप लोगों को। तो बताइए कि उनके यहाँ ये सब कर्म था, ये हमारा धर्म है, तभी तो ब्राह्मण कहता था कि भाई हम ही इन लोगों के साथ नहीं है, हमारा अलग ही चलता है। और आज की डेट में सब लोग जो हैं उसकी लिखी हुई किताब में पिताजी खोज रहे हैं। अरे उसकी किताब में ये सब बातें लिखी हुई हैं, आप जबरदस्ती पिताजी खोज रहे हैं। जो भी भारत के लोग हैं, भारतीय हैं, जो दावा करते हैं, आपको अपना पिताजी बुद्धिज्म में मिलेंगे, बुद्धिस्ट की किताब में खोजिए। अब इसके बाद से आगे ये यहाँ और भी सारे एग्जाम्पल देते हैं वो कि जैसे यहाँ दिखाते हैं उदाहरण के लिए, यदि कोई